गुड मॉर्निंग सबको। जय मसीह की। एक बार की बात है। एक एक बार की बात है, एक लड़की नदी के किनारे बैठी होती है और वो वहां पे बैठ के कुछ सोच रही होती है। और थोड़ी देर बाद वहां पे एक बुजुर्ग आदमी आता है जो वो उसको लड़की को देखता है। वो सोचता है कि क्या पता ये लड़की परेशान है, मैं इससे बात करके देखता हूँ। तो वो उसके पास जाता है। वो बोलता है, बेटा क्या तुम किसी वजह से परेशान हो, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो फिर वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं परेशान हूँ, मैं यहाँ पर बैठकर कुछ जो जानवर हैं मैं उन्हें ट्रेन कर रही हूँ, मैं उन्हें कुछ सिखा रही हूँ। तो जो बुजुर्ग आदमी होता है वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि नदी के किनारे जानवरों को ट्रेन कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उससे पूछ लेता है, बोलता है यहाँ पे तो आसपास कोई जानवर भी नहीं दिख रहा है। तो वो बोलती है ना, यहाँ पे मुझे दो उल्लू दिख रहे हैं, सांप दिख रहा है एक, दो चील दिख रही है, दो खरगोश दिख रहे हैं और एक गधा और एक शेर दिख रहा है। तो फिर वो और सोचता है, बोलता है ये तो नदी के किनारे तुम बैठी हो, यहाँ पे एक भी जानवर नहीं है, फिर तुम जानवरों के बारे में क्यों बात कर रही हो? तो वो बोलती है कि ये सारे जानवर मेरे अंदर हैं, इसीलिए मैं इनको ट्रेन कर रही हूँ। तो वो सोचता है, कैसे ये जानवर तुम्हारे अंदर कैसे हैं? तो बोलती है, दो उल्लू जो मेरी आंखें हैं, मैं उन्हें ट्रेन कर रही हूँ कि मैं उन्हें प्योर बना सकूं, मैं कोई गलत चीज को ना देखूं और मैं वो देखूं जो परमेश्वर मुझसे चाहता है, मैं अच्छाई को देखूं और अच्छाई को देख के मैं हर अच्छी चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दूं। सांप बोलती है, एक सांप जो मेरी जीभ है, उसको मैं ट्रेन कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे शब्द बोल सकूं, मैं अपनी जीभ से, अपनी बोली से किसी को हर्ट ना कर सकूं, मैं किसी का दिल ना दुखा सकूं, क्योंकि कभी मेरे परमेश्वर ने किसी का दिल नहीं दुखाया। तो इसीलिए मैं अपनी जीभ को ट्रेन कर रही हूँ। फिर दो दो चील वो बोलती है जो मेरे दो हाथ हैं, ये गलत गलत काम के लिए इधर उधर चलने को तैयार हो जाते हैं। तो बोलती है कि मैं इन दो चील को जो मेरे हाथ है इन्हें ट्रेन कर रही हूँ ताकि मैं इनको सही काम के लिए इस्तेमाल कर सकूं, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकूं, परमेश्वर की योजना के लिए खड़ा कर सकूं। फिर वो बोलती है, दो खरगोश जो मेरे पैर हैं, मैं इनको ट्रेन कर रही हूँ ताकि ये गलत जगह पे ना जाए, ये सही जगह पे चल सके, परमेश्वर के घर को जा सके और जहां परमेश्वर चाहता है वहां ये मैं अपने इन दो पैर को लेके जा सकूं। फिर वो बोलती है कि एक गधा है जो मेरे अंदर का लेजी इंसान है, मेरे अंदर का जो आलसी पर्सन है वो है, और मैं इस गधे को ट्रेन कर रही हूँ ताकि वो अपनी जो आलसीपना है उसको छोड़कर परमेश्वर के लिए उठ सके, उसके लिए काम कर सके। और फिर वो बोलती है कि मेरे अंदर का शेर, जो मेरा ईगो है, मेरा घमंड है, मैं उसे ट्रेन कर रही हूँ ताकि मैं उसको छोड़ के दूसरों से प्यार कर सकूं, दूसरों को उतना प्यार दे सकूं जितना परमेश्वर ने मुझसे और सबसे प्यार किया है, और अपने घमंड को मैं दूर कर सकूं अपने से। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अ, हमारे अंदर भी बहुत से जानवर हैं जो पाए जाते हैं, हमें नहीं पता, पर अगर जब हम उन्हें ढूंढेंगे और उनके उनके बैठ के उनके बारे में सोचेंगे तो जरूर हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कुछ जानवर हैं जो हमें ट्रेन करने की जरूरत है। तो इससे पहले कि हम सरवण की ओर बढ़े, अपने आंखों को बंद करेंगे और हाथ को जोड़ेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान पे है, तूने हमें रात भर थामा और संभाले रखा है, इसके लिए धन्यवाद पिता। और इस सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता। हम पिता आपके सब बच्चे आपके पास आए हैं कि हम आज आपके वचन के द्वारा, गानों के द्वारा कुछ ना कुछ सीख सके पिता। मदद कीजिएगा ताकि हम लोग अपने घर में जब मीटिंग एंड करते हैं तो पिता खाली हाथ ना जा सके। पिता जो कुछ भी वचन के द्वारा हम सीखने वाले हैं पिता, मदद कीजिएगा ताकि वो 100 गुना 70 गुना फल ला सके। इस दुआ को मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। हमने मेमोरी टेक्स्ट पढ़ा था अपना, मत्ती 5 उसका 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं,
केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आपको पता है परमेश्वर ने हमको बोला कि तुम पृथ्वी के नमक हो। किस लिए बोला उसने ऐसा? कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा कि परमेश्वर ने हमें नमक क्यों बोला गया? तो अगर नहीं सोचा है तो आज सोचिए कि परमेश्वर ने हमें नमक क्यों बोला। आपको पता है एक चीज कि बाइबल में एक भी बार चीनी का जिक्र नहीं किया गया है, पर नमक का किया गया है। ऐसा क्यों? चलो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने चीनी का जिक्र नहीं किया पर हमें नमक क्यों बोला है। पहली चीज हम सबको पता है कि हम खाना बनाते हैं तो नमक डालते हैं सब्जी में। चाहे कितनी अच्छी शाही पनीर और शाही चिकन क्या क्या बना ले, पर उसमें नमक नहीं डालेंगे तो वो यूजलेस है, टेस्टलेस है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें भी नमक बोला है। नमक इसलिए क्योंकि नमक स्वाद डालता है, और हमें इसलिए नमक बोला है ताकि हम सबकी जिंदगी में स्वाद डाल सकें। ठीक है, तो आज हम नमक से क्या सीख सकते हैं? क्या हम नमकीन हैं? क्या हम लोगों के अंदर स्वाद ला सकते हैं? अगर ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम नमकीन है कि नहीं। तो आज हम कुछ बातें जो नमक से सीखेंगे और फिर उससे हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं उसको भी सीखेंगे। आप मेरे साथ खोलिए अपनी बाइबल, मरकुस उसका 9 बाप उसकी 50 आयत। 9 बाप उसकी 50 आयत। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? उसने अपने में नमकीन रखो और आपस में मेल मिलाप रखो। नमक एक बार अगर स्वाद अपना खो दे तो फिर तो उसको चाहे आप किसी भी चीज से नमकीन बनाने की कोशिश करोगे वो नमकीन नहीं बन सकता। एक बार खराब हो गया तो फिर वो हो ही गया। तो आज पहली चीज हम नमक के बारे में क्या सीखेंगे कि नमक खाने में टेस्ट डालता है, फ्लेवर डालता है और खाने को और टेस्टी बना देता है। ठीक है, हमारा जीवन भी इस तरीके से होना चाहिए कि हम जब कहीं जाए तो हमारे जीवन से लोग हमारे पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी ना जानने के बाद भी हमें जान सके कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। तो वो कैसे होगा? जब तक हम परमेश्वर से अपना जो रिलेशन है उसको बनाएंगे नहीं, तब तक वो नहीं होगा। तो हमें क्या, खुद को परमेश्वर से बातचीत करना है, दुआ करना है और अपने रिलेशन को परमेश्वर से मजबूत बनाना है, ताकि हमें जो परमेश्वर ने बोला कि तुम नमक हो, तो हम असली नमक बन के दिखा सके। वो नमक नहीं जो नमक वेस्ट हो जाए। अब अगर सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाए तो भी सब्जी खराब है, कम पड़ जाए तो भी सब्जी खराब है। तो हमारा रिलेशन जो परमेश्वर के साथ है वो अच्छा होने के बाद लोगों में अच्छा कैसे दिखेगा? अगर हम ज्यादा किसी में घुल मिल जाएंगे तो वो भी खराब है, और अगर हम लोगों में कम रहेंगे तो वो भी खराब है। तो हमें नमक की तरह खुद को हर चीज में बैलेंस करना है। दूसरी चीज, नमक सड़ने से बचाता है। किसी भी चीज को नमक सड़ने से बचाता है। तो हमें भी अपना जीवन इस तरीके से बनाना है कि हम किसी के लिए बुरा ना बन सके, हम किसी के लिए बुराई का कारण ना बन सके। हम हर किसी को जो भी करे हम अच्छाई कर सके। जैसे परमेश्वर लोगों में अच्छाई करता था वैसे ही हम भी कर सके। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम भी नमक की तरह अच्छे नहीं बन पाएंगे, हम लोगों को सड़ने से नहीं बचा पाएंगे। परमेश्वर, अगर हम जैसे डैनियल 3 बार दिन में दुआ करता था, हमारा अगर रिलेशन परमेश्वर के साथ स्ट्रांग नहीं होगा, अगर हम परमेश्वर से डेली कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो फिर हम नमक की तरह अच्छे नहीं बन पाएंगे। हम किसी के लिए सड़ने का कारण बन सकते हैं फिर। इसीलिए हमें परमेश्वर से बातचीत करना है और अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि हम लोगों को अच्छाई दे सके, ना कि बुराई दे सके। फिर तीसरी चीज हम नमक से सीखते हैं कि नमक प्यास प्यास पैदा करता है। और अक्सर हम ज्यादा नमक अगर खा लेते हैं तो फिर हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो हमें पानी पीना पड़ता है। तो आज हमारे जीवन में किस किस चीज की प्यास है? अगर हम नमक बनते हैं तो नमक के लिए हमें हमारे अंदर परमेश्वर की प्यास होनी चाहिए।
क्या हमारे अंदर परमेश्वर की प्यास है? आज ये सवाल हम सबके सामने उठता है। अगर नहीं तो हमें नमक से सीखना है और परमेश्वर से बातचीत करनी है, ताकि हम अपना जीवन के अंदर परमेश्वर की प्यास पैदा कर सके, ताकि जब दूसरे लोग हम लोग को देखें तो फिर वो ये कह सकें जो प्यास इनके अंदर है परमेश्वर के लिए, वो प्यास मुझे अपने लिए चाहिए, वो प्यास मैं भी पाना चाहता हूँ, मैं भी पानी पाना चाहती हूँ। तो क्या हम इस नमक की तरह बनना चाहते हैं जो परमेश्वर के लिए प्यास पैदा करता है? आज हमारे ऊपर है। अगर हम किसी से डेली कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर एक दिन भी बात नहीं करें तो कितना बुरा लगता है हम लोगों को। पर अगर अगर हम परमेश्वर से बात नहीं करते तो परमेश्वर को भी बुरा लगता है। इसीलिए हम लोग को परमेश्वर से रोज बातचीत करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, क्योंकि उसने हमसे बहुत ज्यादा प्यार किया है। और जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हमारा रिलेशन सिर्फ परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं होता, बल्कि परमेश्वर हमें इस काबिल बना देता है कि हम जिस किसी के पास जाएं वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज कर दें, वहाँ पे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। फिर चौथी और आखिरी बात जो हम नमक से सीख सकते हैं, नमक व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर होलीनेस को दिखाता है, प्योर को दिखाता है। तो क्या हम लोग प्योर हैं? क्या हम नमक की तरह पवित्र हैं? अगर नहीं तो हम लोग को नमक की तरह पवित्र बनना है। हमें परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, परमेश्वर से बात करना पड़ेगा और परमेश्वर को बोलना पड़ेगा कि हमें पवित्र बना, क्योंकि बाइबल भी कहती है, जब आप पहला पत्रस 1:15 खोलेंगे मेरे साथ। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर हमारा पवित्र है, तो वो भी हमसे चाहता है कि हम भी अपने सारे चाल चलन में, हमारे उठने में, बैठने में, कहीं किसी से बात करने में, हर किसी चीज में हम पवित्र बन सके। जैसे नमक प्योर है वैसे हम भी प्योर बन सके। पर वो सब कुछ कैसे होगा? ये सब जो नमक के अंदर क्वालिटीज है वो सब कुछ हमारे अंदर कैसे आएगी? अनलेस अनटिल जब तक हम परमेश्वर के साथ अपना समय नहीं बिताएंगे तो हमारे अंदर वो नहीं आएगी। और सिर्फ समय बिताने से कुछ नहीं होता है, हमें परमेश्वर से बात करनी पड़ेगी। जब परमेश्वर हमसे कैसे बात करेगा? जब हमारा कनेक्शन और परमेश्वर कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा कनेक्शन होगा तो वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमें हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करना है, और परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग कर हो जाएगा रिलेशन, तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन पाएंगे। और पवित्रता अगर जब हमारे अंदर होगी तभी हम परमेश्वर को देख सकेंगे। मूसा ने भी परमेश्वर को देखना चाहा, पर परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो मूसा देख नहीं पाया, सिर्फ परमेश्वर का पीठ देख पाया। तो फिर जब परमेश्वर इतना पवित्र है तो हम लोग तो कितने पापी हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें चाहता है कि हम स्वर्ग के नहीं, हम कहीं और किसी प्लेनेट के नहीं, हम धरती के सके, ताकि हम हर किसी के जीवन में स्वाद को डाल सके। पवित्र का अर्थ क्या होता है? अगर हम बाइबल में बहुत कुछ देखेंगे, परमेश्वर कितना होली था, और बहुत सारे लोग थे पुराने जमाने में भी जो बहुत होली थे। वो इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर से डरते थे, परमेश्वर से प्रेम करते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। तो हमें भी संसार से प्रेम नहीं करना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। जब तक हम संसार से प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे। और एक लाइन मैं पढ़ना चाहती हूँ आप सबके साथ। संसार के नहीं, उसने हमको पवित्र बनने के लिए संसार में से चुन लिया है। उसने हमें नमक बोला है ताकि हम सबसे अलग बन सके। और हम संसार में से उसने हमें चुन लिया, हम सबको उसने चुन लिया है ताकि हम संसार में रह के भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और संसार के लिए आशीष का कारण बन सके। तो आज हमने जो कुछ भी बातें सीखी, जो 4 बातें हमने आज सीखी। पहली चीज, हमें नमक की तरह लोगों में स्वाद को पैदा करना है और खुद को बैलेंस रखना है, ना तो ज्यादा ना तो कम। दूसरी चीज,
हमें लोगों के लिए सड़ने का कारण नहीं बनना है, बल्कि उनके लिए आशीष का कारण बनना, उनको स्वर्ग के लिए तैयार करना, उनको उस गंदगी से जिसमें वो है उससे निकाल के उनको भी सड़ने से बचाना है। तीसरी चीज, नमक प्यास पैदा करता है, तो हमें भी हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए प्यास पैदा करना है नमक की तरह, ताकि हम हमारे जीवन में जो प्यास है, लोग उस प्यास को देखकर कह सके कि हमें इसकी तरह प्यास को चाहिए, जो ये प्यास इसके लिए परमेश्वर के लिए है। और चौथी चीज, हमें नमक की तरह प्योर और वाइट बनना है, होली बनना है, ताकि हम पवित्र बन सके और हम सबको स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर सके। मैं उम्मीद करती हूँ इस छोटे से वचन से आप सबको आशीष मिली होगी। आइए हम अब खत्म करने के लिए छोटी सी दुआ करते हैं। हे हमारे पिता, इस वचन को आशीष देना, जो भी बोला गया है पिता, मदद करना, ताकि जितने जितने लोग भी सुने हैं पिता, वो सब आशीषित हो सके। और पिता, हमें मदद करना ताकि हम नमक की तरह पवित्र बन सके। नमक के अंदर जैसे पैदा करने की आदत है पिता, हमारे अंदर तेरे तेरे लिए प्यास बढ़ सके पिता। मदद कीजिएगा ताकि हम दूसरों के लिए स्वाद का कारण बन सके पिता। हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज आ सके जो पिता नमक के अंदर होती है। हमें हमें मदद कीजिएगा, हमें सिखाइएगा। और पिता, हमारा हमारा विश्वास और हमारा कनेक्शन आपके साथ मजबूत कीजिएगा। और सबके साथ होना, आज पूरे दिन भर हम सबकी देखभाल करना, हमारे चाल चलन पिता ऐसे करना ताकि लोग हम लोग को देख के कह सके कि ये वाकई परमेश्वर के बच्चे हैं। इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हो, सुना कबूल कीजिएगा, आमीन।